डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साइक्लोन कैसे पैदा होते हैं। हाउ साइक्लोन जनरेट्स, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो आइए अब हम अपने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। साइक्लोन के डेवलप होने में कुछ फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और ये फैक्टर्स आपको यहाँ दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट फैक्टर है विंड स्पीड। विंड स्पीड का मतलब है हवा की गति। हवा जितनी ज़्यादा स्पीड से चलेगी उतना ही हमारे आसपास के मौसम में बदलाव होता है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। सेकंड है विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन का मतलब है हवा की दिशा। आपने भी ये बात नोट की होगी कि हवा की दिशा बदलने से ही हमारा मौसम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। बच्चों, टेम्परेचर के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए तो मौसम सुहावना हो जाता है और टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो फिर हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, गर्मी बहुत बढ़ जाती है। फोर्थ फैक्टर है ह्यूमिडिटी। तो ये चारों फैक्टर साइक्लोन को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। साइक्लोन के बनने की शुरुआत सूर्य की वजह से होने वाली गर्मी से होती है। ये देखिए, मेन फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है कि साइक्लोन के बनने के लिए जो मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है वो है हीट ऑफ सन, सूर्य की गर्मी। समर सीजन में समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ये पानी गर्म होके वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और वाटर वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म में एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयर भी गर्म हो जाती है और पानी भी हवा के अंदर शामिल हो जाता है। समुद्र के ऊपर वाली हवा गर्मी की वजह से एक्सपेंड होकर ऊपर की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से नीचे एयर का प्रेशर कम हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी कि सूर्य की गर्मी से हवा गर्म हो जाती है और जब हवा गर्म हो जाएगी तो वो काफ़ी बड़े एरिया में फैल जाएगी, जिसकी वजह से वो बहुत हल्की हो जाती है और हल्की चीज़ हमेशा ऊपर उठती है। तो जब नीचे वाली हवा ऊपर चली जाएगी तो नीचे का जो एरिया है उसमें एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, एयर का प्रेशर डाउन हो जाएगा। देखिए, आपको इस बात का पता है कि समुद्र बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं, इसलिए बहुत बड़े एरिया में एयर का प्रेशर डाउन हो जाता है। लेकिन समुद्र के चारों तरफ जो दूसरे एरियाज हैं जहाँ का टेम्परेचर डाउन है, जहाँ ठंड है, वहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसलिए ठंडे एरिया से गर्म एरिया की तरफ हवा चलना स्टार्ट कर देती है। प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो हवाएं चलती हैं ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलती हैं और जब ये तेज़ स्पीड से लो प्रेशर एरिया की तरफ आती हैं तो इनकी डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। देखिए, हवा जो है वो ठंडे एरिया से गर्म एरिया की तरफ चलती है, लेकिन जब ये चलती है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ लगातार रोटेट करती रहती है और अर्थ की रोटेशन की वजह से हवाओं की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। हवा जब लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगी तो वो भी अर्थ की रोटेशन की वजह से रोटेट करना स्टार्ट कर देती है और ये बात आप अपने इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। इस इमेज में एयर जो है वो रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट करती जा रही है। क्यों? क्योंकि दूसरे एरियाज से जो हवा आएगी वो हवा यहाँ आते आते अर्थ की रोटेशन की वजह से गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती है और जब हवाएं बहुत तेज़ स्पीड से किसी सेंट्रल एरिया के चारों तरफ रोटेट करती है तो इसे ही हम साइक्लोन कहते हैं। और आप इस बात को दूसरी जो कुछ इमेज हैं यहाँ भी देख सकते हैं। ये देखिए, जिस जिस एरिया में लो प्रेशर है उस एरिया के चारों तरफ ये हवाएं घूमना स्टार्ट कर देती हैं। उस एरिया के अंदर नहीं जा सकती जहाँ पर लो प्रेशर है, बल्कि पहले ही अर्थ की रोटेशन की वजह से उस एरिया के चारों तरफ रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया है कि चारों डायरेक्शन से एरो के निशान दिखाए गए हैं आपको, इधर से, लेकिन जो बीच में सेंट्रल एरिया है वहाँ ये हवाएं नहीं पहुँचती, बल्कि पहले ही अर्थ की रोटेशन की वजह से रोटेट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो
हवाएं जब रोटेट करना स्टार्ट कर देती है तो ऐसे तूफान को ही हम साइक्लोन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको साइक्लोन कैसे बनता है ये इस वीडियो में ज़रूर आपको समझ आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।